गूगल ट्रेंड्स एक ऐसा फ्री टूल जो गूगल ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। मगर दोस्तों मैंने ये देखा है अपने डिजिटल मार्केटिंग के इस जर्नी में, मेरी अपने स्टूडेंट से बात होती है, क्लाइंट से भी होती है। लोग जितना गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करते हैं एसईओ में और गूगल एड्स में, उतना ज़्यादा गूगल ट्रेंड्स का यूज़ नहीं होता। मगर क्या आपको पता है कि गूगल ट्रेंड्स कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है एसईओ के लिए, पेड एड्स के लिए? और अगर आपको ब्लॉग लिखने हैं, ठीक है, या फिर आपको सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना है, तो गूगल ट्रेंड से बढ़िया और फ्री टूल आपको शायद इस वर्ल्ड में मिले ही ना। पर बात यही है कि फ्री टूल है तो शायद लोग इसकी इतनी वैल्यू नहीं करते। आज 2025 की शुरुआत में मैं गूगल ट्रेंड्स का ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको एसईओ में, गूगल एड्स में, सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में या ब्लॉग के टॉपिक्स ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिकल है। अब जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आएँ, यहाँ पर मैंने गूगल में सर्च करा गूगल ट्रेंड्स। यहाँ पर मैं गूगल ट्रेंड्स पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइम हम देखिए गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट ओपन हो गई और जीमेल आईडी आपकी अगर ओपन होगी तो आपका ऑटोमेटिकली ये लॉगिन कर देगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैंने लॉगिन साइन अप कुछ नहीं करा ऑलरेडी, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, जीमेल भी गूगल है, गूगल एड्स भी गूगल के प्रोडक्ट है, सब गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप अपनी जीमेल आईडी का यूज़ करके गूगल ट्रेंड्स का अकाउंट बना सकते हो और अपनी जो कंट्री है, जिस भी कंट्री का आपको डाटा सर्च करना है उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना। मैंने इंडिया कर रखा है बिकॉज मैं भी इंडिया में हूँ, इंडिया से रिलेटेड मैं डाटा देख रहा हूँ। मान लो आपको यूएस में ट्रेंड्स देखने हैं तो आप यूएस सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर है क्या, दो मेन फीचर हैं, एक्सप्लोर एंड ट्रेंडिंग नाउ। ट्रेंडिंग नाउ क्या है पहले समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ में देखूँ कि भाई आज इंडिया के अंदर पास्ट 24 घंटे के अंदर हिमानी मोर करके ये नाम, क्या नाम है भाई, ये तो ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम 2 लाख से भी ज़्यादा का है, 18 घंटे। ठीक है, स्टार्टेड ये हुआ 18 घंटे पहले ही ट्रेंड होना शुरू हुआ। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि नीरज चोपड़ा की वाइफ है। नीरज चोपड़ा हम सबको पता है इंडिया का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने अभी शादी करी। इनकी वाइफ को ज़्यादा कोई जानता नहीं था तो एकदम से लोगों में इंडिया में वो तो नहीं, क्यूरियोसिटी, यार इनकी वाइफ कौन है, ऐसा देखते हैं, तो ये कर रहा है। अब यहाँ पर कई सारे हैं, करणवीर मेहरा, ठीक है, वोडाफोन आइडिया शेयर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेंड कर रही हैं। पिछले 24 जो है घंटे का ये डाटा हमें दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अच्छा, मेरे को तो 48 घंटे का देखना है, मेरे को तो पास्ट 7 डेज का देखना है। पास्ट 7 डेज में क्या है, तो सैफ अली खान का सबसे ज़्यादा पिछले 7 दिनों के अंदर ट्रेंड हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर आप कोई सोशल मीडिया का कंटेंट बनाते सैफ अली खान के ऊपर, या फिर कोई ब्लॉग लिखते उसको रिलेट करके क्राइम वगैरह के ऊपर, इनसे सिक्योरिटी, सोशल अवेयरनेस के ऊपर, तो हो सकता है वो चीज़ आपके काम आती ब्लॉगिंग में या सोशल मीडिया के कंटेंट में। अब दुनिया इधर उधर की चीज़ें देख रही है, अरे भाई गूगल आपको साफ बता रहा है कि दुनिया क्या बात कर रही है, क्या चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो जो सर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड उनके दिमाग में चल भी रहा होगा, तो अगर उनसे रिलेटेड उनको कंटेंट दिखेगा तो वो उसको भी देखेंगे। अब यूट्यूब पे देखें, इंस्टा पे देखें, चाहे गूगल पे देखें, कहीं पर भी देखें, या ब्लॉग्स उससे रिलेटेड हो तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, आज के ट्रेंड, कल के ट्रेंड, पिछले काफ़ी टाइम के ट्रेंड। और साथ के साथ यहाँ पर आप कंट्री अगर बदल दो, मैं इंडिया की जगह यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, अरे यहाँ पर हम ना, चलो कनाडा का ट्रेंड देखते हैं, कनाडा में क्या चल रहा है। तो कनाडा में ट्रम्प कॉइन, ठीक है, और वहाँ के हिसाब से, और पता है कनाडा का मैंने डाला है पास्ट 7 डेज, तो वहाँ पर भी सैफ अली खान का भी है, टिकटॉक का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप कंट्री के हिसाब से भी कर सकते हो, कैटेगरीज के हिसाब से भी कर सकते हो। कि मान लीजिए मैंने कनाडा की जगह, चलो पहले इंडिया कर लेते हैं हम अपना, ठीक है, इंडिया कर लिया। ठीक है, अब इंडिया मैंने करा, अब इंडिया के अंदर मैं कैटेगरी कर देता हूँ कि भाई मेरे को तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ना, मैं तो अपना देखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं, चलो जी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ देखता हूँ क्या ट्रेंड कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, रियलमी हो गया, यूआई हो गया, ऐसे करके
GOT भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। या आपको जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड देखना है आप वो कर सकते हो। ऑल कैटेगरीज 1400 लगभग 1500 के आसपास कैटेगरीज हैं, आपको जो करना है आप उसमें से देख सकते हो। सब कैटेगरीज भी होती हैं उसके अंदर। तो ये तो हो गया भाई, ट्रेंड्स पता लग जाएंगे, इससे फ़ायदा मिलता है ब्लॉग्स को और कंटेंट क्रिएशन के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि एक्सप्लोर में क्या है। अब एक्सप्लोर के अंदर दोस्तों, मान लीजिए मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग का। अब मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करे। अब इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जैसे कि, अब जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ SEO कोर्स, ठीक है, मैंने SEO कोर्स डाला और इसको मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर ओवर 12 मंथ्स के अंदर इसका डाटा दिखा रहा है कि इसका डेली जो है SEO कोर्स को, मतलब इस डेट से इस डेट के बीच में, मतलब लगभग 7 दिन का 6 दिन का डाटा दिखा रहा है ये, ठीक है, जो आपको बाहर दिख रहा है। तो इसमें 92 लोगों ने सर्च करा, इतने लोगों ने सर्च करा, हाई या लो चलता रह रहा है। अब यही मैं कंपेयर कर दूं इसको AI से, ठीक है, AI कोर्स। अब AI कोर्स सर्च टर्म को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ओ भाई साहब, ये तो SEO के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इस समय लोग सर्च कर रहे हैं AI को। और यही अगर मैं कंपेयर कर दूं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टर्म को मैंने कंपेयर करा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ टॉप पे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। और कंपेयर भी दिखा रहा है, आप देखो SEO मैं 24 से 30 मार्च की अगर बात करूँ 2024 की, ठीक है, चलो एंड में आ जाते हैं, एकदम एंड में आ जाते हैं, जनवरी 2025 की बात करते हैं। 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक की SEO कोर्स एक पर्सन ने सर्च करा, ठीक है, AI कोर्स 23 ने, डिजिटल मार्केटिंग 96 ने। ये इस तरीके से कुछ डाटा शो कर रहा है। तो इससे हमें एक मोटा आइडिया लग जाता है, 100% एग्जैक्टली मोटा आइडिया लग जाता है किस पर्टिकुलर कोर्स का बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और ट्रेंड में है। अब अगर मेरे को SEO करना है तो मैं उसके हिसाब से कीवर्ड्स रखूँगा। यहाँ पर ये भी डाटा दिखाएगा कि कौन सी चीज़, जैसे देखो रीजन वाइज भी दिखा रहा है। इंटरेस्ट, चंडीगढ़ में ज़्यादा लोग इसका कर रहे हैं, गुजरात, दिल्ली। आप रीजन सब रीजन वाइज भी देख सकते हो। जैसे तमिलनाडु में अभी भी AI ज़्यादा है और मतलब डिजिटल मार्केटिंग तो हर जगह ज़्यादा है, बट AI काफ़ी ज़्यादा तमिलनाडु में देखा जा रहा है, तेलंगाना में देखा जा रहा है, पंजाब में कम है। इस तरीके से मैं उन एरियाज़ में भी टारगेट कर सकता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन दिल्ली। अब क्या ये मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई डालना चाहिए, क्या मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पंजाब डालना चाहिए, क्या ये कीवर्ड रखने चाहिए अलग, मैं अलग अलग स्टेट्स या रीजन्स को टारगेट कर रहा हूँ, या मेरे को AI वाला रखना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं ऐड चला रहा होता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐड चला रहा होता तो उन एड्स में कौन से कीवर्ड्स लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, किन एरियाज़ के अंदर लोग कीवर्ड ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं सिटी वाइज अगर मैं आ जाऊँ, मैंने यहाँ पर सिटी वाइज सर्च कर लिया तो यहाँ पर वो मेरे को सिटी वाइज भी दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर सिटी वाइज वगैरह भी वो मेरे को दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर मैं रीजन को इधर सिटी कर देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। अभी ज़्यादा डाटा नहीं है इसलिए नॉट एनफ डाटा करके कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक काम करते हैं, पास्ट 5 ईयर्स कर देते हैं एक बारी, और इस डाटा को थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमें कुछ बहुत सारी कीवर्ड्स भी बताएगा, क्यूरीज लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, किस किस नाम से लोग चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये भी दिखाता है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं वो भी, ये उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमको दिखाएगा। और यहाँ पर रीजन सिटी वाइज भी अगर हमें सर्च करना है वो भी हमें दिखाएगा। यहाँ पर देखो हमें दिखा रहा है कटांकुल, ये कोई जगह है, ठीक है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर 100 सर्च इंटरेस्ट देखे गए हैं। यहाँ पर रिलेटेड क्यूरी जनरेटिव AI कोर्स, जनरेटिव AI गूगल कोर्स, इस तरीके की बहुत सारी क्यूरीज हैं लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब मेरे को क्या इसके अंदर आप लोगों को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर कितना ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करा जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट सबका अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर AI कोर्स से रिलेटेड डाटा देगा, यहाँ पर SEO कोर्स से रिलेटेड देगा, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड देगा, किन कीवर्ड्स पे वो ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं वो भी देगा, सिटी वाइज, रीजन वाइज, हर तरीके से आपको डाटा देगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि यही सब कुछ हो गया, आप कोई और पेड टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ करो, मगर उन कीवर्ड्स की डेप्थ में जाके वो कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है, उसका कितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, तो उसके हिसाब से एक बैलेंस्ड आप एसईओ के लिए एक कीवर्ड लिस्ट बना सकते हो, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट डाल सको, पेजेस बना सको। और अगर आप बेस्ट टू बेस्ट लाइक एआई के आपने 15 कीवर्ड फाइनल कर लिए, जिनके आपने कीवर्ड प्लानर पे, दूसरे टूल पे और ट्रेंड पे हर जगह पे आपने अच्छे से होमवर्क कर लिया, वैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का करा, वैसे आपने एसईओ का करा, इस तरीके से आप एक अपनी परफेक्ट कीवर्ड जिन पे आपको एसईओ करना है लिस्ट बना सकते हो। तो जितनी रिसर्च्ड लिस्ट होगी, जितना ज़्यादा इन डेप्थ और मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू वो वेरीफाइड होगी, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, उतना ही आप श्योर हो जाओगे, क्योंकि एसईओ एक दिन में नहीं होता। एसईओ में अगर आप एक बार जो कीवर्ड फाइनल कर रहे हो उसके हिसाब से कंटेंट लिखवाते हो, वेबसाइट में चेंजेस करते हो, बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, और फिर उसको रैंक लाने में इतना टाइम लगता है। तो वही काम अगर पक्का नहीं है तो फिर आप आगे क्या करोगे। इसके अंदर अब हम एड्स की बात कर लें। अब एड्स के अंदर भले आप कीवर्ड चेंज कर सकते हो, मगर अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, आपने कीवर्ड बहुत अच्छे चुने हैं, आपको आइडिया है किस जगह पे कौन सा ऐड कब चलाना है, किन कीवर्ड्स पे चलाना है, तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कन्वर्जन्स आएंगे। नहीं तो आपका पैसा उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला कर दे पाएगा जितना आप लेकर आ सकते हो। और ऐसे ही अगर आप ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हो, या फिर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको इतना ही हेल्प करता है। तो गूगल ट्रेंड्स एक फ्री टूल ज़रूर है, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल, क्योंकि दुनिया गूगल पे सर्च कर रही है और गूगल ही आपको बता रहा है भाई ये चल रहा है। तो फिर सोचने वाली बात ही है, फ्री टूल है, यूज़ करो। और कैसा लगा है, हेल्पफुल लगा है ट्यूटोरियल, क्या इसको एसईओ गूगल एड्स में आप यूज़ करोगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू।